से पहले पाकिस्तान वुमेन वर्सेस वेस्ट इंडीज वुमेन, यस सीरीज चल रही थी, T20 हुई नहीं जी, नहीं हमारी लड़कियां कुछ कर रही हैं, कर पाएंगी, मगर इवेंचुअली कल खेला गया, कल हुआ एक मुकाबला। और वो कहते हैं ना, पाकिस्तान की लड़कियां वुमेन क्रिकेटर्स हों या मेन क्रिकेटर्स हों, ये सरप्राइज फैक्टर रहता ही है। जो नहीं जीत पा रही थी सीरीज में, ओडीआई सीरीज का एक मैच नहीं जीत पाए, वो T20 के मैच कल 8 विकेटों से जीत गई। क्या हालो अहवाल था उस मैच का। तो चौथे T20 में पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम ने वेस्ट इंडीज वुमेन क्रिकेट टीम को बाआसानी 8 विकेटों से शिकस्त दे दी और कामयाबी हासिल की। मेहमान टीम 9 विकेटों पर सिर्फ और सिर्फ 84 रन जो है वो बना सके। एंड देन सादिया इकबाल और निदा डार ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट भी किया। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम ने हदफ जो है वो 21 गेंद कबल जो है वो 2 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। ओपनर आयशा जफर ने 42 रन्स बनाए और गुल फिरोजा ने 21 रन्स की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली। और इसके साथ साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं, जैसा कि इस्तीफों की बात हो रही थी, गुज़िश्ता रोज़ डॉक्टर सुहेल सलीम के इस्तीफे की खबर आई, मंजूर हुआ। कल के दिन में ही नायला भट्टी जो कि कमिश्नर हैं PSL, उनका इस्तीफ़ा भी कल के दिन में ही उन्होंने पेश किया और कबूल कर लिया गया वो इस्तीफ़ा भी। और उसके साथ साथ कुछ पाकिस्तान क्रिकेट में ये भी, क्रिकेट बोर्ड में ये सुनने को मिल रहा है, कुछ आला ओहदेदारान उनको कुछ संजीदा किस्म के अमराज भी लाहक हो रहे हैं। जब हम इन इस्तीफ़ों की बात करते हैं, डायरेक्टर मीडिया आलिया रशीद साहबा ने भी इस्तीफ़ा दिया। एक टिकटिंग वाला मामला आया जिसमें FIA ने रेड किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिस में और वहां पर एक खातून स्टाफ मेंबर को FIA ले गई थी अपने साथ। और उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि आखिर ये हुआ क्या कि मुल्क के वज़ीर दाखिला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है और उनके मातहत काम करने वाली एक जो एजेंसी है या जो कोई इदारा है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अगर रेड करता है, छापा करता है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक ऑफिसर को अपने साथ ले जाता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें इस हवाले से भी लोग पूछ रहे हैं, जान रहे हैं है क्या। 2 ऐसी कंपनीज हैं जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टिकटिंग के हवाले से जिनके साथ मुआहदे करता था, उनमें से एक को इस मरतबा नहीं मिला। उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ पहले अपील की, फिर कोर्ट में गए, कोर्ट ने वापस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाद भेजा, उसकी अपील को रिजेक्ट कर दिया गया। इसी दौरान ये जो टिकटिंग ये वाला मामला ना सवेरा, इसमें बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि एक बड़े ताकतवर मुल्क की एम्बेसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये रिक्वेस्ट किया कि आप हमें कुछ टिकटें चाहिए। उन्होंने कहा जी कि हम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा बराह रास्त तो नहीं करते हैं आप। उन्होंने बुकमी की तरफ उनको, जो कि एक कंपनी है, उनकी तरफ भेज दिया। उस कंपनी ने कहा जी कि हम नहीं कर सकते हैं, आपको इस तरीके से आपको ऑनलाइन ही परचेज करना पड़ेगी। वो जो एम्बेसी थी जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन और CEO साहब भी मौजूद थे जब ये सारी FIA वाली कार्रवाई हुई, तो उन्होंने कैश दिया उन खातून को। खातून ने वो कैश लिया जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के में मौजूद थी, उन्होंने वो कैश लिया, कैश लेकर टिकटें उनको दी। बाद में जो उनकी आपस में एक आध कोई वॉइस नोट शेयर हुआ, वो इन दिनों लोगों तक पहुंच भी रहा है। उन्होंने जो 1 लाख या 1.25 लाख जितनी भी रकम कहा जाती थी, वो उस कंपनी को कहा कि आप ये मेरे से ले लें जो मेरे पास पहुंची हुई है टिकटों की मद में, लेकिन कंपनी ने वो ना ली। उन्होंने ये किया कि फिर उन्होंने वो जो रकम थी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अकाउंट में जमा करवा कर ईमेल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी कर दी और उनको भी कर दी। उसके बाद ये इंक्वायरी एक हुई कि आखिर ये क्या मामला हुआ। उसका नतीजा ये निकला जी, असल वाक़या ये था। इसमें से एक और कहानी में जो दिलचस्प मोड़ आता है, जो इससे पहले पाकिस्तान सुपर लीग को और दूसरी चीज़ों को एक डायरेक्टर साहब देख रहे थे, वो खुद से कई सारी भारी टिकटों, महंगी टिकटों में वो ले रहे थे उस कंपनी से, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं पता था। और ये कंपनी जो कि मुतासरा फरीक अपने आप को कहती है, इन्होंने ये किया कि इन्होंने वो टिकटें उनको दे देते थे। जब उस डायरेक्टर को पूछा गया, उसने कहा जी मैं चूंकि क्लाइंट्स हैं बहुत सारे, हम उनके साथ डील करते हैं, जो टिकटें मेरी ज़रूरत होती हैं तो मैं उन लोगों को देता हूं। इस कंपनी के बारे में एक इंक्वायरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की कि ये जो कंपनी है, ये जो इसका मुआहदा है, उसके अलावा भी चार्जेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुख्तलिफ मद में ले रही है। तो फैसला ये हुआ कि ये इंक्वायरी इस सतह पर आई और उसके बाद फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस कंपनी को कहा जी कि ये आपके ज़िम्मे पैसे निकलते हैं। उन्होंने कहा जी कि फिर हम इसको आइंदा आने वाले दिनों में पिछले छोड़ दें, ये वाले हम अदा कर देते। इस पर मजीद भी अपने लोगों को, अपने जानने वालों को हम बताएंगे। लेकिन ये एक पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर वो इसमें नज़र आते हैं। वज़ीर दाखिला साहब जो हैं, उन्होंने बगैर इंटरनल इंक्वायरी के
FIA को ये कह दिया जी कि आप उनको ले लें उन खातून को, और उन्होंने फिर वहाँ पर FIA ने इंक्वायरी की तो उन्होंने FIA ने इस नतीजे पर पहुंची, तमाम उन्होंने वो ईमेल्स और सारा डेटा उनको दिखा दिया कि ये इसकी सारा पस मंज़र है। तो उस कंपनी के लोगों को भी बुला लिया और उनको भी सारी चीज़ें उनसे भी देख ली। फिर ये तय हुआ जी कि उसको खातून बेचारी जो है उसको उन्होंने हिरासत में ले लिया था। बट आप ये देखें ना कि हाफिज हाउ बैड इट इज, मतलब आप ये देखें ना कि किस तरीके से ये सारा ऑपरेट किया गया है और किस तरीके से ये हुआ है। ये इंटरनल इंक्वायरीज होती हैं, या तो उसको इंटरनली हैंडल करें, या मुझे ये लगता है कि अब विकेट गिराने का टाइम आ गया और एक एक करके विकेट गिर रही हैं। एक विकेट जिन खातून की आप बात कर रहे हैं वो भी पिछले टेन्योर की थी, पिछले मैनेजमेंट के साथ आई थी। उसके बाद ठीक है, आई रिपोर्ट अगेंस्ट आई डॉक्टर सुहेल के, डॉक्टर सुहेल दूसरी वो विकेट थे, एंड तीसरी विकेट आपको इस वक्त स्क्रीन पे दिख रही है नाइला भट्टी साहिबा जिन्होंने कर दिया। कल ही हम ऑफ एयर जो है उस हवाले से बात करें, सो यस और डिटेल में इस पे डिस्कशन होगी। बट मूविंग ऑन फर्दर और व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में आगे हम बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे जनूबी अफ्रीका के स्केड्यूल का जो है वो ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस साल के आखिर में जनूबी अफ्रीका के दौरा करेगी, जहां पे 2 टेस्ट मैचेस, 3 वनडे और 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले जाएंगे। सो यस, दौरा साउथ अफ्रीका जो है उसका भी ऐलान हो गया है। और इसके साथ साथ वनडे और T20 की सालाना जो टीम रैंकिंग में भारत पहले नंबर पर बरकरार नजर आ रहा है। सालाना रैंकिंग में टीमों ने रेटिंग पॉइंट्स में वक्फा कम किया। वनडे में ऑस्ट्रेलिया का दूसरा, साउथ अफ्रीका का तीसरा, और उसके साथ साथ पाकिस्तान चौथे, न्यूजीलैंड 5वें और इंग्लैंड 6ठे नंबर पर मौजूद है। T20 में पाकिस्तान 7वें नंबर पर है। बिल्कुल जी। एंड देन इन दी एंड, जहां हम डॉक्टर सुहेल सलीम की बात कर रहे थे, डॉक्टर सुहेल सलीम के अगेंस्ट एक पूरी जब एक रिपोर्ट आई, जो कि एक इंडिविजुअल पैनल ने जो है वो रिपोर्ट पूरी दी, इस मेडिकल पैनल जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मेडिकल पैनल है उसके हवाले से, तो नॉट जस्ट एहसानुल्लाह, देयर वर मेनी अदर नेम्स जिनके केसेस को मिस हैंडल किया गया था, डिले किया गया था, और इस सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर सुहेल हैज़ इवेंचुअली लेफ्ट PCB। उन्होंने रेजिग्नेशन तो जरूर दिया, बट दिस रेजिग्नेशन वाज, वी कैन अंडरस्टैंड, वाज फोर्स्ड। और डेफिनेटली इस पे हम और डिटेल में बात करेंगे अपने आने वाले शोज में, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि मेडिकल डिपार्टमेंट, हम वक्तन फवक्तन कहते रहे हैं कि एक एथलेटिक बोर्ड जो होता है, अगर उसका ही मेडिकल डिपार्टमेंट सही ना हो तो फिर और क्या सही। और आगे बढ़ते हैं तो अजलान शाह की बात आती है कि पाकिस्तान की हॉकी टीम अपना कल पहला मैच मलेशिया के खिलाफ खेलेगी और 4 से 11 मई तक ये मलेशिया में टूर्नामेंट खेला जाएगा। जैसे आपने मेडिकल बोर्ड की बात की है, तो पाकिस्तान हॉकी भी ICU में है, और तौकीर डार साहब हमारे साथ मौजूद है। तौकीर डार साहब, कोई अच्छी उम्मीद है आपको इस अजलान शाह टूर्नामेंट से पाकिस्तान की हॉकी, चूंकि ये खिलाड़ी जो सिलेक्ट हुए हैं, लामहला आप इनको मुख्तलिफ मकामात देखा ही होगा आपने। पहले तो मैं टीम के सिलेक्शन से बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। नहीं है? हाँ, नहीं हूँ। अच्छा, मेरी ज़ाती राय है। ठीक है। रेहान की मुख्तलिफ हो सकती है, आप दोनों की उससे भी मुख्तलिफ हो सकती है। मेरी ज़ाती राय में 3-4 लोग जो हैं वो सिफारशी इस टीम में गए हैं। सिफारशी हैं? जी हाँ। ठीक है। अच्छा, दूसरा मुझे ये समझ नहीं आती कि रोनाल्ड ऑल्टमन जो है वो अपना बैकपैक लेके शायद एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पे बैठा रहता है और उसको कॉल जानी होती है पाकिस्तान से, वहीं से और 30 साल में हमारा जी हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो है उसने एक कोच भी इस काबिल नहीं डेवलप किया। हम 4 बार वर्ल्ड चैंपियन और 3 बार ओलंपिक चैंपियन रह चुके हैं, और पस्ती का ये आलम है कि हमें एक 70 साल बाबा चाहिए हॉलैंड से, जो वहाँ रिटायर हो चुका है, जिसको कोई क्लब भी इस वक्त नहीं हायर करता। और उसकी CV मुझे तो समझ नहीं आती कि क्या 4 साल में अभी ओलंपिक क्वालिफायर पे टीम क्वालिफाई नहीं कर सकी ओलंपिक गेम्स के लिए। ऑल्टमन वाज द कोच, जूनियर टीम सेमीफाइनल क्वालिफाई नहीं किया, ऑल्टमन वाज द कोच। मसला क्या है? मेरा ख्याल वहाँ भी वो कट शट चल रहा है, जो भी लोग उसको बुलाते हैं शायद आधे पैसे वो खुद रख लेते हैं। मेरी जाती राय है, मैंने पहले ही आपसे कह दिया।